बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉक स्टार है हरीम शाह, जो कि आए रोज़ अपनी खबरों की जीनत बनती रहती हैं। कभी किसी भी स्कैंडल की वजह से, कभी किसी से बातचीत के हवाले से, कभी किसी के साथ उसकी पिक्चर रिलीज होती हैं, कभी वो टेलीफोन उसकी कॉल जो है वो टैप होती है। तो उस हवाले से वो मुख्तलिफ, यानी कभी वो अपनी खुद साख्ता बातों की वजह से, यानी कि वो खबरों की ज़ीनत बनती रहती है। अब कभी वो मतलब कि अभी आपने देखा होगा शेख रशीद के साथ उसकी एक टेलीफोन, जब वो एक लाइव शो के अंदर बैठे थे तो उसने एक शेख रशीद को कॉल मिला के दी थी। इसी तरह फिर उसका मतलब कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियन है उनके साथ उसकी जो पिक्चर्स हैं वो मतलब टिकटॉक बनाती हुई नजर आती हैं। कभी वो उसका यानी कि वो दुबई के जो शहजादे हैं यानी कि उनके साथ वो टिकटॉक बनाती हुई नजर आती हैं, कभी वहाँ के एयरपोर्ट्स पे, और कभी इसी तरह मुबश्शिर लुकमान के साथ उसकी मतलब के बाद जो उसके तैयारे की जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर एक स्कैंडल बनता है, उसके ऊपर बातचीत होती है। इसी तरह फिर उसके जो मामलात होते हैं यानी कि शादी के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत होती है कि उसका जो खामिद है वो इस टाइप का, ये है वो है। और इसी तरह की फिर वो मुफ्ती कवि के साथ उसकी ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल हुई, वो मुफ्ती कवि के साथ उसके जो ताल्लुकात के हवाले से जो खबरें आई, जो तस्वीर आई और उसके ऊपर फिर जो बातचीत हुई उसके हवाले से, तो वो मतलब कि अब यानी कि खामोशी हो गई थी। बट अभी गुज़िश्ता रोज़ उसकी कुछ यानी कि ज़ाती किस्म की जो मेरे ख्याल में जिसने भी रिलीज़ किया वो इंतहाई नामुनासिब सी बात है। और उसमें मतलब कि उसकी जो ज़ाती यानी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक की गई हैं, उसमें नाज़ेबा वीडियोज़ यानी कि वो पब्लिक की गई हैं। तो जिसके ऊपर फिर हरीम शाह ने अपना जो रद्द अमल है वो शो किया और आपने को एक प्रॉपर वीडियो की, और उस वीडियो के अंदर उसने बताया कि ये वीडियोज़ किसने लीक की हैं और किसकी वजह से हुई हैं। उसने बताया कि ये वाली जो उनकी दोस्त है संदल खटक, और ये बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो संदल खटक और हरीम शाह, ये बेसिकली इन्होंने स्टार्टअप जो टिकटॉक पे लिया था वो दोनों ने इकट्ठा लिया था। ये इस्लामाबाद के अंदर जब ये तालीम हासिल कर रही थी तो ये दोनों एक हॉस्टल के अंदर, यानी निजी हॉस्टल के अंदर इकट्ठी रहती थी। तो वहां से इन्होंने ये टिकटॉक्स बनानी शुरू की और ये दोनों इकट्ठी बनाती थी। तो फिर यूं इनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा यानी कि वायरल हुई, और उसके ऊपर भी मतलब कि जब ये दुबई के एयरपोर्ट्स पे बनाती थी तो उस वक्त ये इकट्ठी होती थी। लेकिन गुज़िश्ता बरस जब इनकी एक और दोस्त है आयशा नामी लड़की, जो कि बाकायदा तौर पे तो वो सामने नहीं आई, जो रिवील नहीं हुई उसकी मतलब कि चेहरा या उसका कोई पूरी प्रोफाइल, बट उसके ऊपर हरीम शाह ने एक इल्ज़ाम आयद किया था संदल खटक के ऊपर। फिर उसके ऊपर एफआईए के अंदर भी शायद वो मुकदमा भी दर्ज किया गया था, बट उसको वो आगे परसू नहीं हुआ था। अभी हरीम शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी ये वाली जो वीडियोज़ हैं इन्होंने, ये संदल खटक और आयशा नामी लड़की ने ये वायरल की हैं। इन्होंने मेरे मोबाइल का, चूंकि ये मेरे बहुत क्लोज होती थी और इनके पास मेरे मोबाइल के पासवर्ड, और इस तरह की जरिए जब एक फ्रेंड का जो सर्कल होता है और इतनी क्लोज फ्रेंड हो तो वो मोबाइल एक्सचेंज और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो उन्होंने अब हरीम शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं, और बल्कि हरीम शाह ने ये कबूल भी किया है कि ये वाली जो वीडियोज़ लीक हुई हैं ये मेरी हैं, और ये मेरी जो ये वीडियोज़ लीक हुई हैं ये संदल खटक और आयशा नामी जो लड़की है ये इन दोनों ने मिल के यानी कि लीक की हैं। अब इनके खिलाफ मैं कानूनी मुकदमात और कानूनी जो चारा जो ये है वो भी उसको मैं आगे परसू करूंगी। तो ये पूरा एक जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा जो एक ट्रेंड हरीम शाह को लेके हो रहा है, तो अब हरीम शाह ने उसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि ये किसने लीक की हैं उनकी वीडियोज़। तो बहरहाल जिसने भी की हैं ये एक मेरे ख्याल है नामुनासिब सी बात है, और ये किसी की ज़ाती लाइफ जिस तरह की अभी है ये उसका और अल्लाह का मामला, मेरे ख्याल में इनको मतलब उस तरह से यानी कि पब्लिक नहीं करना चाहिए था जिस तरह से पब्लिक की गई हैं। तो ये इंतहाई नामुनासिब सी बात है। और किसी की इस तरह से मतलब कि बेपर्दा करना, किसी के यानी कि किरदार पे इस तरह से कीचड़ उछालना, ये नामुनासिब सी बात है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।